नीतीश कुमार आज सुबह एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार साहब नागिन की तरीके से हाथ ऐसे ऐसे करने लगे और आज दोपहर में उनकी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उनकी पार्टी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार सवाल पूछने लगे तो नीतीश के नेता दुम दबा करके भागे, कुर्सी छोड़ छोड़ करके भागने लगे। और कम से कम बिहार के पत्रकारों को, स्थानीय पत्रकारों को दाद दीजिए कि उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो सवाल तो लीजिए, वरना अगर केवल अपनी ही बात कहनी थी तो आप प्रेस रिलीज भिजवा देते तो बड़ी बात है। लेकिन वहां से सब भागते हुए नजर आए। इसी खबर में सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद में नीतीश कुमार कैसे नागिन की तरीके से हाथ हिला रहे थे वो दिखाऊंगा। और उसके बाद में तेजस्वी यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे एक बड़ा सवाल पूछा गया। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आपको राहत नहीं देता है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अगर राहत नहीं देता है तो फिर आप क्या करेंगे। इस पर तेजस्वी ने क्या प्रतिक्रिया दी है उस पर भी बात करेंगे। और एक नया पोस्टर लगा है नीतीश कुमार को लेकर के, एक नया पोस्टर लगा है जिसकी पटना से लेकर के दिल्ली तक खूब चर्चा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा देखिए। इसमें पहली लाइन के अंदर दाढ़ी वाले और टोपी वाले मुसलमानों को जगह नहीं मिली। ये जरा तस्वीरें देखिए, जो दो अलग अलग तस्वीरें। अब पता नहीं क्या वजह है कि दाढ़ी वाले और टोपी वाले मुसलमानों को पीछे बैठाया गया है। खैर छोड़िए इन बातों को, कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा। बड़ी बात और मुद्दे की बात क्या है? बड़ी बात और मुद्दे की बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके क्यों नेता भाग रहे हैं। पहले ये जरा छोटा सा हिस्सा देख लीजिए आप, और इसके बाद में मैं आगे आपको जेडीयू की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर 2 वीडियो डाली गई हैं अलग अलग, उनमें भी पूरी वीडियो नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक क्यों भाग रहे हैं सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस तक क्यों भाग रहे हैं सर? सवाल से क्यों भाग रहे हैं? सवाल से क्यों भाग रहे हैं? सवाल से क्यों भागे? सवालों से क्यों भागे? सवाल ले लीजिए, सब सवाल नहीं लिए। अब मजेदार बात यह है कि बिहार के ये पत्रकार तो कम से कम सवाल पूछ रहे हैं, इनको दाद दीजिए आप। यहां वाले, नोएडा वाले, दिल्ली वाले तो पूछते हैं कि भाई टॉनिक कौन सा पीते हैं आप, जेब में बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इस तरह वाले वाहियात और फालतू और पालतू सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन खैर कम से कम बिहार के पत्रकार सवाल तो कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एएनआई हिंदी पर, एएनआई हिंदी अंग्रेजी पर, या बिहार तक का चैनल है, आज तक का चैनल बिहार तक, उस पर, या एबीपी बिहार पर, यानी जितने बड़े बड़े अपने आप में मठाधीश हैं उन्होंने एक ने भी खबर कवर नहीं की है। एक के हैंडल पर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो ही मौजूद नहीं है। क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हो सकता है कि कहीं तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं दिखी। कमाल की बात है भाई, मतलब आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कमाल की बात है। अब नीतीश कुमार का नागिन वाला इशारा मैं थोड़ी देर बाद में आपको दिखाता हूं। उससे पहले आप ये देखिए, जेडीयू की तरफ से 2 ट्वीट किए गए। एक ट्वीट किया गया जेडीयू की तरफ से 1:17 पर, और दूसरा ट्वीट किया गया 1:20 पर। पहले वाले ट्वीट में 3 मिनट की वीडियो है, और दूसरे वाले ट्वीट में जिसमें नेता आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें 7 मिनट की वीडियो है, लेकिन पूरी वीडियो नहीं है। अब बताइए आप, जेडीयू भी खुद के हैंडल से कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो क्यों नहीं जो है वो पूरी वीडियो डाली गई। अब इस पर हम और बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आप नीतीश कुमार की जरा ये वीडियो देखिए। नीतीश कुमार पहुंचे थे बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसी मौके पर पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया। पत्रकारों ने कहा कि सर वक्फ बिल को लेकर के क्या कहेंगे, और जाहिर सी बात है, वाजिब सवाल है ये। नीतीश कुमार सबसे बड़ी बैसाखी है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनके राज्य में चुनाव होना है, 17% 18% वहां की आबादी मुस्लिम है, जानना चाहते हैं लोग, पत्रकार भी जानना चाहते थे, सवाल पूछा। लेकिन जैसे कोई सपेरा बीन बजाता है और उस पर नागिन इस तरीके से झूलती है, झूमती है, वैसे ही नीतीश कुमार
वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जब सवाल पूछे तो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे ऐसे। कमाल की बात है, इसमें ऐसी क्या बात थी? जवाब दीजिए ना साहब। सर वक्त बिल पर क्या कहेंगे? सर वक्त बिल पे जेडीयू ने समर्थन किया सर वक्त पे सर जेडीयू ने समर्थन और कैसे हैं? अब खैर नीतीश कुमार का तो ट्रैक रिकॉर्ड आजकल बहुत खराब है। कभी वो राष्ट्रगान के नाम पर जो है वो नौटंकी कर देते हैं, कभी वो राबड़ी देवी जी जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है उनको पता नहीं किस किस तरह की अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं भरे सदन के अंदर। कभी वो किसी का हाथ पकड़ने लगते हैं, कभी किसी महिला को कंधे से खींचने लगते हैं। मतलब उनका गजब ही है। अमित शाह एक कार्यक्रम में मौजूद थे, ये तस्वीरें जरा एक बार देख लीजिए। अमित शाह एक कार्यक्रम में मौजूद थे और कभी कंधे से हाथ पकड़ करके खींच रहे थे। और छोड़िए क्या बताएं कि बस नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक मिसाल उनको पेश करनी चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि आदमी शर्मसार हो जाए। खैर नीतीश कुमार का ये जो रवैया है ये तो जग जाहिर है, इस पर क्या ही बात करनी और क्यों ही समय खराब करना। हम खबर को आगे बढ़ाते हैं। पत्रकारों ने सवाल पूछा तेजस्वी यादव से, और वाजिब सवाल, कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बना करके इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। हमने इससे पहले भी सीए एनआरसी के समय पर यही किया था। अपने यहां पर रेजुलेशन पास किया और रेजुलेशन पास करके कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। और यही काम, रेजुलेशन पास करने का काम डीएमके ने किया है तमिलनाडु के अंदर। यह बिल पास भी नहीं हुआ था, उससे पहले डीएमके ने अपनी नाराजगी पास जाहिर कर दी। उन्होंने रेजुलेशन पास किया और विधानसभा के अंदर कम से कम रेजुलेशन तो सरकार अगर चाहे तो पास कर सकती है। वो बात सही है कि केंद्र का कानून है, लेकिन बिहार में या कहीं पर भी किसी भी राज्य में कोई भी सरकार चाहे तो उस बिल को लेकर के एक रेजुलेशन अपने सरकार पर, राज्य के तौर पर जो है वो राज्य स्तर पर पेश कर सकती है, पास कर सकती है।